नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमाऊत और आप हैं मेरे साथ में टेली की क्लास में, जहां आज आप सीखने वाले हैं कंप्यूटरीकृत लेखांकन। इट मीन्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटर पर अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इसका ज्ञान हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं। इससे पहले आपको तीन चार लेसन बता दिए हैं और उनके अंदर आपको बेसिक जानकारी दे दी गई है। आज अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और काफ़ी जानकारी देखेंगे, सीखेंगे, जिसमें किस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर अकाउंटिंग की जाती है। इट मीन्स एंट्री कैसे की जाती है। तो आप पेन पेपर साथ में ले लीजिए और बड़े ध्यान से समझिए कि किस प्रकार से अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वैसे तो अपन अकाउंटिंग अपने दिमाग में आता है कि ये अकाउंटिंग करते क्यों हैं, क्योंकि इसका सीधा सा जवाब है, अपना जो माइंड है, अपना जो ब्रेन है, इट मीन्स अपनी रैम है, मेमोरी है, वो इतनी फॉरएवर नहीं है कि हर एक चीज को याद रख सके। हमें रोजाना नए नए नित नए कार्य करने होते हैं और उसको संभालना होता है, तो माइंड सभी चीजों को याद नहीं रख सकता। इसकी एक लिमिटेशन है। तो इसी चीज को देखते हुए पुराने जमाने से ही एक रूल बनाया है कि यदि अपने कोई लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, ऐसी एक धारणा बनी हुई है और वो धारणा सत्य है। इस कार्य को पहले मैन्युअली हाथ से किया जाता था, बुक्स में किया जाता था, और अब कंप्यूटराइज्ड डिजिटल एज आ गया है, डिजिटल कंप्यूटर का जमाना है, तो इसमें कंप्यूटरीकृत लेखांकन यानी कि प्रणाली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के जरिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के जरिए कैसे किया जाता है और कैसे होता है, ये चीज आपको पहले भी बेसिक क्लास में बता दिया गया है। फिर से आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको थोड़ा थोड़ा पता हो रहा होगा कि मैंने पहली क्लास में ही टैली ओपन करके और आपको टैली प्राइम ओपन करके और आपको बताया था। तो वो क्यों बताया था? वो इसीलिए कि आपको जब क्लास ली जाए तो उस समय आपको एहसास हो, जो बेसिक क्लास इट मीन्स थ्योरी क्लास ली जाए तो उस समय आपको एहसास हो कि हाँ, हमने ऐसा देखा है। मतलब जैसे सॉफ्टवेयर है टैली का है, उसी प्रकार से इसमें होता क्या है। सबसे पहले कि जैसे कंप्यूटराइज लेखांकन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होती है, उसमें एक बार खाते का निर्माण किया जाता, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, पेज बराबर फिर अपन को ऊपर की हेडिंग लिखनी पड़े। इसमें ऐसा नहीं है, एक बार बना लिया, उसके बाद में अपने आप सिर्फ एंट्री करनी होती है, लेन देन को लिखना होता है, और खाते का निर्माण संबंधित ग्रुप रेवेलेंट ग्रुप में करना होता है। जो ग्रुप बताया गया है वो आपको बुक्स बताई गई है अलग अलग प्रकार की, उनमें करना होता है, और वो कैसे करना होता है वो आपको आगे चल करके एंट्री करेंगे तो उस समय बता दिया जाएगा। सभी प्रकार के जो मास्टर होते हैं, रिकॉर्ड्स का निर्माण करते हुए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाउचर एंट्री के साथ में कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं और वो करते करते अपन कंप्लीट करके रिपोर्टिंग पे आ जाते हैं। रिपोर्टिंग से अपन हर एक कार्य की जानकारी लेते रहते हैं। ये प्रोग्राम, ये जो कार्य किया जाता है वो कहाँ कहाँ होता है और किस तरीके से किया जाता है, ये जानकारी भी अपन देखेंगे। देखिए, विशेष प्रकार से टैली जो है इसमें किया जाता है, सबसे अच्छा है। वैसे और भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे बीजी है, जोहो बुक्स है, सेज 50 अकाउंटिंग्स है, क्विक बुक्स है, मार्ग है, सेप है, ऐसे खूब सारे सॉफ्टवेयर हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग काम में लिए जाते हैं। तो ऐसे खूब सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें किया जाता है। बेसिक रूप से जो सभी सॉफ्टवेयर हैं
उनमें काम करने का सबसे बेसिक जो फंडामेंटल है वो टैली का है। टैली जिसको आ जाती है वो किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर सकता है। तो आप किस प्रकार से करें और इसके लिए कैसे कैसे किया जाता है, तो कंप्यूटरीकृत लेखांकन के विषय में जानकारी प्राप्त करना है, एक्सप्लोरिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसके लिए मुख्य रूप से काम करने के लिए कंप्यूटराइज्ड लेखा प्रणाली जो होती है उसमें 5 घटक दिए गए हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो 5 प्रकार से काम करता है, देखो क्या क्या है। प्रोसीजर है, इसमें डेटा है, लोग है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यानी कि मुख्य रूप से 5 स्तंभ बताए गए हैं इसमें। देखो प्रोसीजर कार्य को करने के तार्किक अनुक्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस है। डेटा व्यवसाय में लेन देन या होने वाली गतिविधियों का विवरण इनपुट के रूप में होता है। लोग इसमें यूजर्स का काम करते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है, एक जो टचेबल पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर हो तो कंप्यूटर और एसेसरीज अन्य सामान होता है। सॉफ्टवेयर इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और रैम मेमोरी जो सिस्टम का डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करने की क्षमता रखती है। तो ये इसमें मुख्य रूप से काम आने वाले घटक हैं। तो कैसे कैसे इसमें कंप्यूटरीकृत जो लेखांकन है उसके अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली जो होती है उसके अपन को क्यों करनी चाहिए और कैसे क्या फायदा है, इसकी जानकारी अपन को यहाँ से मिलती है कि सबसे सटीक है ये काम, तेज गति से होता है, कम लागत आती है, डेटा रिकॉर्ड की क्षमता अधिक होती है, न्यूनतम गलतियां त्रुटियां होती है और रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है। तुरंत अपन रिपोर्टिंग देख सकते हैं। मापनीय एवं कुशल है और उच्च दक्षता के साथ में लेखांकन किया जाता है, इसलिए इसको किया जाता है। एक कोई मानव होता है वो गलत करता है या गलती कर देता है तो उसकी गलती को सुधारने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन कंप्यूटर में तुरंत गलती का पता लग जाता है और तुरंत उसका कार्य किया जा सकता है इसके आधार पर। देखिए कम लागत क्या है, लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। व्यवसायिक लेन देन को संभालने की कम लागत होती है जिससे लाभों के कारण कंप्यूटराइजेशन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। डेटा रिकॉर्ड क्षमता, डेटा के लिए ज़्यादा कैपेसिटी के सर्वर बाजार में कम कीमत पर उपलब्ध हैं, इसलिए डेटा स्टोरेज कैपेसिटी अधिक है। इसमें त्रुटियां कम होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग है, तुरंत अपन को रिपोर्टिंग जो है ना अपन को मिल जाती है, तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है। और मापने में कुशल है, गणना की क्षमता और गति को प्रभावित किए बिना लाखों लेन देनों को निपटने की सुविधा होती है। कंप्यूटर लेखांकन की अब आवश्यकता क्यों पड़ी, इन्हीं के कारण से तो पड़ी है कि अपन को बहुत सारे काम होते हैं तो इसके लिए जरूरत है, क्योंकि पहले जो है काम कम था। व्यवसाय में कंप्यूटर लेखांकन की आवश्यकता गति, सटीकता और व्यवसायिक लेन देन को संभालने की कम लागत के लाभों से उत्पन्न होती है। 3 दशकों पहले जब कंप्यूटर नहीं थे तो लेखाकार को व्यवसाय में रोजनामचा की जनरल प्रविष्टि की जाती थी। बही खाते तो दूसरी विवरणों को बड़े रजिस्टरों में अपने हाथ से लिखना होता था। गणितीय गणनाओं का सत्यापन करने में भी गलतियां हो जाती थी। कई प्रकार की समस्याएं आती थी, तलाशने में बहुत समय लगता था। ऐसे बहुत सारी समस्याएं और इन बातों से आप समझते भी हैं, इनके बारे में जानकारी भी आपको मिल गई है। और इसमें विशेष रूप से क्या है, जैसे तेज गति है, सटीकता है, विश्वसनीयता है, वर्सैलिटी बहुमुखी प्रतिभा है, डेटा स्टोर करने की क्षमता है, ये सब सारी जानकारियां आप जानते हैं। तो इतना फायदा उसमें होता है। वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग तुरंत मिल जाती है, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी इसमें मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं इसके अंदर। मुख्य रूप से सटीकता है, विश्वसनीयता है, बहुमुखी प्रतिभा, वर्साटिलिटी है, इसमें स्टोर करने की क्षमता है, स्टोरेज पावर है। कंप्यूटर लेखांकन की मुख्य विशेषताएं जो है ना ये दी गई है। हाई स्पीड है, ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। इसमें कंप्यूटरीकृत प्रणाली की जो योग्यताएं हैं वो कौन की हैं, मेरिट्स ऑफ गुण जिसको अपन कह सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग।
उसमें बैकअप की सुविधा रहती है। डाटा स्टोरेज डिजिटल फॉर्म में होता है तो तुरंत उसका ही बैकअप लिया। इसमें खाता बही लेजर जो तेज गति से जो प्रविष्टियां होती है उनकी गलतियों के लिए स्थान भी नहीं होता और उसमें समय की बचत भी होती है। तो समय की बचत के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, कार्यकुशलता इसमें बढ़ती है, का अच्छा काम किया जा सकता है, बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसकी कमियां क्या है? कमियां डिमेरिट्स जो है वो ये है, सामान्य ज्ञान की कमी, कंप्यूटर सहित प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के तहत काम करता है, इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या निर्देशित कार्य ही कर सकते हैं, मतलब कि जो काम सॉफ्टवेयर में दिया हुआ वही काम कर सकता है। कंप्यूटर कोई भी कार्य पहले से संग्रहित सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार ही करते हैं। भावनाओं की कमी होती है इसमें, और कंप्यूटर कोई मानव नहीं है, इसलिए मनुष्य की तरह भावनाओं के अंतर्गत कोई कार्य अपने आप से नहीं कर सकता, बल्कि प्रोग्राम के अनुसार ही पूरा करता है। निर्णय लेने की भी कमी होती है, कोई भी मशीन अपने आप से निर्णय नहीं ले सकती, इसलिए इसमें ज्ञान की कमी होती है। ये चीज़ मतलब पहले से सॉफ्टवेयर है, जैसा अपन बना करके छोड़ेंगे उसी प्रकार का काम होगा। और भी कई प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी ऐसा काम किया जा सकता है। तो ये है। अब इसमें अपन विशेष रूप से जो काम करने वाले हैं या जो चीज़ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है टैली। टैली अकाउंटिंग जो टैली एक एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका उपयोग लघु, मध्यम और बड़े व्यवसायों में MSME द्वारा किया जाता है। इसमें व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के व्यापार में लेन देन, क्रय विक्रय, कर, बैंक में लेन देन संबंधी सभी प्रकार के लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। टैली का लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है जो नवंबर 2020 में ही लॉन्च किया गया है। इससे पहले टैली एंड ERP 9 प्रचलन में था। टैली प्राइम एक सर्वश्रेष्ठ लेखांकन सॉफ्टवेयर माना जाता है जिसकी बिक्री, वित्त, क्रय, पेरोल, मटेरियल, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री आदि जैसे अन्य व्यावसायिक अनुप्रयोगों के साथ में इंटीग्रेटेड एकीकृत किया जा सकता है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर प्रत्येक खाते के भी सभी व्यवसायी लेन देनों को विस्तार से संग्रहित करता है। ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के सिद्धांत पर पालन करता है और इसलिए संभावित त्रुटियों को समाप्त करता और उन्हें सुधारता भी है। टैली प्राइम विविधताओं में, कहने का मतलब यह है, सीधी भाषा में बात करूं तो, यदि जिसने ये सीख लिया है टैली अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है टैली प्राइम है, जिसने सीख लिया है वो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये मंथली तो अपना खुद का बचा लेगा और पार्ट टाइम काम करके दूसरों से कमा सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी को इसे सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? कि सर हम तो मैथमेटिक्स ले रखे हैं, सर हम तो बायोलॉजी ली है, ये तो इनका काम है ना, कॉमर्स वालों का काम है ना। नहीं, मैं ये कहता हूँ चाहे बायोलॉजी लो, चाहे एजी लो, चाहे जूलॉजी लो, चाहे कोई सी भी आप पढ़ाई पढ़ लो, कोई भी संकाय ले लो, लेकिन आपको पैसे की जरूरत तो होगी ना, पैसे तो चाहिए ना। आप चाहे एग्रीकल्चर में काम करो, घर की खेती करो, पशुपालन करो या कुछ भी करो, लेकिन आपको पैसे के लिए ही तो करोगे। और उस पैसे का मैनेजमेंट, उस रुपए का मैनेजमेंट, उस धन का मैनेजमेंट आपको नहीं आया तो आप क्या करोगे? सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये मैनेजमेंट यदि कोई प्रत्येक विद्यार्थी सीख जाता है तो वह छोटी से छोटी पढ़ाई, जिसको अपन कहते हैं कमजोर से कमजोर बच्चा भी, कमजोर से कमजोर बच्चा भी IAS RS से कम नहीं रहेगा। टैली अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर आपको सीखना अति आवश्यक है। यदि आप सीखना चाहते हैं, और मैं गारंटी के साथ में सिखा सकता हूं, यदि सीखने की जिज्ञासा हो तो। जिज्ञासा ही नहीं है तो इम्पॉसिबल है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर लेखांकन के कार्य क्या क्या हैं भाई, इसमें फीचर्स क्या हैं, क्या ज़रूरी है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये जानकारी अपन इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे।
टेली प्राइम की फीचर्स क्या क्या हैं? टेली प्राइम बहुभाषाओं का समर्थन करता है, इसलिए इसे बहुभाषी टेली सॉफ्टवेयर कहा है। इसमें खातों को एक भाषा में बनाए रखा जा सकता है और रिपोर्ट को दूसरी भाषा में देखा जा सकता है, इसलिए इसे मल्टीपल लैंग्वेज। इस सॉफ्टवेयर में 99,999 खाते बनाए जा सकते हैं, मतलब 1 लाख तक के खाते बनाए, इसलिए इसे बहुत पावरफुल माना जाता है। टेली प्राइम की पेरोल सॉफ्टवेयर सुविधा को कॉन्फ़िगर करने से कर्मचारियों से संबंधित सभी कार्य जैसे वेतन, कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ को स्वचालित ऑटोमेटिक किया जा सकता है। पेरोल फैसिलिटी यदि एंट्री करते हैं तो सारा का सारा काम उसमें हो जाता है। टेली प्राइम में सिंक्रोनाइजेशन समकालिकता की सुविधा उपलब्ध है, जिसे संस्थान के अलग अलग अन्य संस्थानों में कार्यालय में हुए व्यावसायिक लेन देन या कोई भी लेन देन को स्वचालित रूप से अपडेट किया जा सकता है। कंपनी की आवश्यकता के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना तैयार कर देता है। टेली प्राइम और क्या करता है? टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यह सिस्टम सिंगल या मल्टीपल प्रयोक्ताओं को मैनेज करने में भी सक्षम है। सभी प्रकार के प्रोटोकॉल्स जो होते हैं HTTPS, TTPS, FTPS, MTP और DBC को सपोर्ट करता है, इसलिए मतलब कि ये हर जगह काम में लेने योग्य है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। मतलब हर जगह जहाँ भी आप काम करेंगे, लोअर मार्केट में काम करेंगे, मीडियम मार्केट में या हाई मार्केट में, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के पास में यदि आप काम करते हैं तो ये हर प्रकार से सपोर्ट करने योग्य होता है, इसलिए अपन को इसको सीखना चाहिए। और इसमें सभी प्रकार की जो लेन देन होते हैं, जैसे जनरल डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है आदि, कंपनी की आवश्यकता अनुसार बिल नंबर या पार्टी के नाम से रिपोर्ट्स भी तैयार कर देता है, इसलिए अपन को इसको सीखना चाहिए। और क्या फायदे हैं? कुछ विशेष फीचर्स और हैं। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को खरीदने की कीमत बहुत कम है, इसे आसानी से कम समय में लागू और अनुकूलित किया जा सकता है। मतलब इंस्टॉलेशन और ये सब झंझट जो है ना ज़्यादा नहीं है, इजीली काम किया जा सकता है। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर दूसरे मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, जैसे MS, विंडोज, लाइनक्स आदि किसी भी सिस्टम आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ऐसे नहीं कि उसके लिए स्पेशल कोई कंप्यूटर लाना पड़े। विंडोज़ में, लाइनक्स सॉफ्टवेयर में, किसी में भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बहुत कम जगह कंप्यूटर स्पेस की आवश्यकता होती है और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना भी आसान है। 9 भाषाओं सहित बहुभाषाओं का समर्थन करता है। डेटा एक दूसरे से अन्य भाषाओं में चालन या परचेज ऑर्डर, डिलीवरी नोट आदि बनाए दी, मतलब कि इंटरनेशनल वे पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए टेली के प्रकार, एक तरह से संस्करण जो दिया हुआ है सिंगल टेली वाला है। इसमें टेली सॉफ्टवेयर के लिए एक ही कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन समान टेली को दूसरे सिस्टम में प्रयोग करना संभव है। टेली सिस्टम का लाइसेंस लेना होगा और फिर दूसरे कंप्यूटर पर सक्रिय एक्टिव करना होगा। ऐसा करने के लिए पहले से ही सॉफ्टवेयर जो दिया हुआ है वो उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि वो लिया हुआ होना चाहिए। टेली गोल्ड एक संस्करण है, एक से ज़्यादा प्रयोक्ताओं के लिए होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क लेन के फीचर पर आधारित है। टेली गोल्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से मल्टीपल कंप्यूटरों में स्थापित किया जा सकता है। लेन कनेक्टिविटी लाइसेंस को ऑफलाइन या ऑनलाइन एक्टिवेट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार लेन से जुड़े अन्य कंप्यूटर क्लाइंट के रूप में भी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कई सारे कंप्यूटरों पे एक साथ किया जा सकता है। इसके बाद में आपके पास में है बीजी सॉफ्टवेयर। बीजी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके साथ साथ इसकी छोटी सी जानकारी अपन को इसमें भी लेना ज़रूरी होता है। बीजी सॉफ्टवेयर क्या होता है और कैसे काम किया जाता है, इसके बारे में भी अपन को जानकारी लेनी होगी।
क्योंकि टैली के साथ साथ में और कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, हो सकता है कि भाई बीजी सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप जानकारी जानते हो क्या, या किस प्रकार से क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो उसके साथ में छोटी सी जानकारी अपन को इसके बारे में भी होनी चाहिए। बीजी सॉफ्टवेयर भी एक एकीकृत विंडोज आधारित लेखांकन सॉफ्टवेयर है जिसको कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बीजी सॉफ्टवेयर अपने डिजिटलीकरण या कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के लिए भारतवर्ष में शीर्ष ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से एक है। ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। बीजी सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स एक समूह द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य व्यापार लेखांकन में विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। बीजी सॉफ्टवेयर को भारत की फॉर्च्यून कंपनियों में से एक विशेष प्रतिक्रिया मिली है। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेखांकन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की श्रृंखला में को पूरा करता है जो व्यावसायिक क्षेत्रों की आवश्यकता है। इसी प्रकार यानी कि ये भी एक कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर काम में लिया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। और इसके लाभ क्या क्या हैं? बहुमुद्रा में लेखांकन की सुविधा है, उसमें मल्टी करेंसी के लिए है, जीएसटी रिपोर्ट्स और इनवॉइसिंग की सुविधा है जो कि सभी में है। लाभप्रद जो रिपोर्ट्स और विश्लेषण की सुविधा है, नाम से खाते खोलने की सुविधा है, वो सभी में है। डॉक्यूमेंट डिजाइन करने की सुविधा है, चल और अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास, खातों का समाधान, रिकॉन्सिलेशन, जो रिपोर्ट एंड एनालिसिस की सुविधा है। ये सारी इसकी फ़ायदे हैं। जोहो बुक्स ये भी एक प्रकार का क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेखांकन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सभी प्रकार के व्यवसाय और संस्थानों में लेखांकन और प्रबंधन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्देश्य पर काम करता है। 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है, सिंगल और प्रोफेशनल। जो बुक्स भी एक लोकप्रिय ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटरीकृत लेखांकन के लिए एकीकृत है। एंड टू एंड सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं किया जाता, सभी प्रकार की सुविधाएं होती है। इसमें भी उसकी सुविधाएं क्या क्या है? बहुमुद्रा लेखांकन वाला वो भी है, मटेरियल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो टेली में भी इजीली हो सकता है, एक से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं का उपयोग कर सकता है। मल्टीपल यूजर या सिंगल यूजिंग का, जीएसटी रिपोर्टिंग एंड बिलिंग, जीएसटी रिपोर्टिंग एंड बिलिंग कम कीमत पर उपलब्ध है, अवेलेबल इन लो कॉस्ट, 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट रहता है, लाइब्रेरी की सुविधा भी रहती है। इसके प्रॉफिट्स क्या क्या हैं और देख ली। एंड टू एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जीएसटी लागत एकीकृत, ये सारी चीज़ें वही है। सेज अकाउंटिंग, इसकी कुछ कमियां भी हैं, सीमित एकीकरण है और सीमित सलाहकार है। इसमें से सलाहकार जो है ना उसकी सीमित कम है। सेज 50 अकाउंटिंग, ये भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही है, पुराना नाम है इसका परचेज सॉफ्टवेयर ही था और जिसे बाद में सेज 50 में बदल दिया गया है। पूछा जा सकता है पुराना, तो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सेज 50 की विशेषताएं क्या क्या है ये देखिए। सेज 50 में एक नया संस्करण है और ये रिमोट एक्सेस उपयोगकर्ताओं को लैपटॉप के माध्यम से काम करने की अनुमति देता है, मतलब दूर बैठा भी कोई व्यक्ति इसमें काम कर सकता है। सेज 50 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लाभ, सुरक्षा सिक्योरिटी है इसमें, पेमेंट सिस्टम है, सरल पेरोल है, सिंप्लीफाइड पेरोल है, एक्सेसिबिलिटी है। क्विक बुक्स भी एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्विक बुक्स। इसमें भी इसी प्रकार के जैसे क्विक बुक्स है, चालान तैयार करना, भुगतान, बिक्री, इन्वेंट्री, ऑटोमेटिक क्लियरिंग जैसी ये सारी सुविधाएं होती है इसके अंदर। इसकी विशेषताएं लेन देनों को एकीकृत करना, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये भी है। जीएसटी का अनुपालन, वित्तीय रिपोर्ट बनाना, जीएसटी नियमों का पालन करना, वित्तीय रिपोर्ट बनाना, ऑटोमेटिक रिपोर्ट बनाना, ये इसकी विशेषताएं हैं। अब मार्क सॉफ्टवेयर है, ये भी एक प्रकार का शीर्ष अग्रणी एकीकृत सॉफ्टवेयर कंपनी की सूची में मार्क सॉफ्टवेयर का अपना स्थान है। ये भी इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए।
सिंपली सॉफ्टवेयर है एक तरह से, मार्क सॉफ्टवेयर। पेरोल सॉफ्टवेयर, सरकारी मापदंडों के अनुसार कंपनी में कर्मचारी मास्टर को रिकॉर्ड करने की सुविधा, कर्मचारियों का नाम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, ये वोटर आईडी सपोर्ट ये करता है इसमें। मार्क ई ऑर्डर एप्लीकेशन, यानी कि सेल्समैन द्वारा ऑर्डर लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक है सेप, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन द डाटा प्रोसेसिंग, एक सेप सॉफ्टवेयर है। ये भी इसी प्रकार से कार्य करता है, अकाउंटिंग का कार्य करता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं इसमें। क्या क्या करता है, कस्टमर यानी कि ग्राहक का संबंध प्रबंधन है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम CRM है, वेंडर संबंध यानी कि सप्लायर जो होता है उससे रिलेटेड है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, इन उत्पाद जीवन चक्र से रिलेटेड इसमें इस तरीके से है। अब इसका ये सारांश है। तो सारांश को अपन देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या है। इसका आंसर्स अपन देखते हैं। आंसर्स में क्वेश्चंस हैं, आपने क्या सीखा, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विशेषताएं क्या है, ये सुविधा ऑनलाइन इनपुट और लेखांकन के लिए होती है, या फिर ये प्रणाली कभी विफल नहीं होती है, ये खरीद और बिक्री चालानों को प्रिंट आउट प्रदान करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विशेषता क्या है, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की जो विशेषता है, इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ते हुए आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए, आपके आंसर इसमें दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए आप इसका यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे। और आप यदि इस विषय पर क्या सोचते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और अपने रिश्तेदारों को और उनके बच्चों के लिए आप इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट टैली का सॉफ्टवेयर आपके साथ में अवेलेबल है। यदि आप इसका सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप अवेलेबल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। तो आप संपर्क कीजिए 9799082591 पर। धन्यवाद। अगली क्लास में आप तैयार रहें, तब तक के लिए नमस्कार।